अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपना टेक्निकल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास फिज़िक्स का गेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे 2023। इंशाल्लाह इसी में से आपको 100% पेपर आएगा। अगर आप इस गेस्ट को अच्छे तरीके से तैयार करते हैं तो आपके लिए 60 में से 60 मार्क्स लेना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। तो आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊंगा आपको जो आपको पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। इसके अलावा अगर आपने पेयरिंग स्कीम की वीडियो देखनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको जाके देख सकते हैं। पेयरिंग स्कीम से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको यानी कि पता चल जाएगा किस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आना है, किस में से थ्योरी आनी है, तो आप उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना गैस। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है। इसमें हम शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट पे हमारे पास डिफाइन प्लाज्मा फिज़िक्स एंड जियोफिज़िक्स। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रांचेस में से है, बहुत दफ़ा पेपर में आया हुआ है। सेकंड है डिफरेंस बिटवीन बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज़। इसके साथ आपने एग्जांपल ज़रूर देनी है। डिफरेंस बिटवीन बेस एंड ड्राइव यूनिट्स, इसकी भी साथ एग्जांपल लाजमी करनी है। और फोर्थ पे हमारे पास व्हाट डू यू नो अबाउट ज़ीरो एरर, वाई इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ ज़ीरो एरर। कंसेप्चुअल बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा पेपर में आया हुआ है। इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड डिजिटल स्टॉप वॉच, व्हाट डू यू नो अबाउट प्रीफिक्सेस, डिफाइन साइंटिफिक नोटेशन, डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स, एस्टिमेट योर एज इन सेकेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा पेपर में आया है, इसको आप लाजमी करें तैयार। What role SI unit have played in the development of science? Define Vernier constant और define least count of any instrument। टोटल 11 क्वेश्चन हैं फर्स्ट चैप्टर के। इनको आपने अच्छे तरीके से करना है, इंशाल्लाह इसी में से आएंगे आपको पेपर में, इसके अलावा कहीं से नहीं आएंगे। इसके बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन हैं। एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें इंपॉर्टेंट डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर एंड गिव द रूल्स विच आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स। आगे न्यूमेरिकल आपने एक्सरसाइज में से जो आपके न्यूमेरिकल है उसमें से आपने 3, 7 और 10 ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत दफ़ा है, ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं। इसके बाद हमारे पास चैप्टर 2 है, शॉर्ट क्वेश्चन हैं। डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, व्हाट इज़ मेंट बाय रैंडम मोशन एंड ब्रोनियन मोशन, डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, what is terminal velocity, define acceleration and uniform acceleration, what is meant by gravitational acceleration, give its value, define kinematics, difference between linear and circular motion। 10 क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 2 के, इंशाल्लाह इसी में से आपको पेपर में आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास चैप्टर नंबर 2 में। एक्सप्लेन द मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, डिफाइन मोशन, एक्सप्लेन इट डिफरेंट टाइप्स। इंपॉर्टेंट है, इसके आगे इंपॉर्टेंट लिखा भी हुआ है। इसके बाद हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रिपेयर कर लेनी है। न्यूमेरिकल्स हैं सेकंड चैप्टर में 1, 2, 3 एंड 6। चैप्टर नंबर 3 में शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफाइन डायनामिक्स, व्हाट इज़ मेंट बाय फोर्स एंड इनर्शिया, डिफाइन मोमेंटम, व्हाट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन। अच्छे तरीके से आपने करना है फ्रिक्शन वाला टॉपिक। इसमें आ जाता है डिफाइन रोलिंग फ्रिक्शन, define centripetal force and centrifugal force, what are vehicles made heavy at the bottom, write 2 method to reduce friction or differentiate between mass and weight। लॉन्ग क्वेश्चन है थर्ड चैप्टर के। एक्सप्लेन द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एक्सप्लेन द वर्टिकल मोशन ऑफ 2 bodies attached to the end of a string that passes over a frictionless pulley, explain the law of conservation of momentum, give the advantage and disadvantage of friction, explain the centripetal force। न्यूमेरिकल्स में हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 8 और 10। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 है शॉर्ट क्वेश्चंस का। डिफाइन लाइक पैरेलल फोर्सेस एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, व्हाट इज मेंट बाय रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, डिफाइन रिजिड बॉडी, डिफाइन टॉर्क ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स, व्हाट इज मेंट बाय प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, define center of mass and center of gravity, what is couple, define equilibrium, what is stable equilibrium and unstable equilibrium, define neutral equilibrium, why height of vehicles is kept as low as possible, define movement arm and axis of rotation। इसमें हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन हैं। राइट अ नोट ऑन रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, सेकंड डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, derive the center of gravity of an irregular shaped thin lamina,
state and explain the condition of equilibrium. What is equilibrium? State give the states of equilibrium. इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इसमें न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। फर्स्ट 8 न्यूमेरिकल्स आपने इसके अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। चैप्टर नंबर 5 है शॉर्ट क्वेश्चंस का। व्हाट इज़ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, डिफरेंस बिटवीन जी एंड कैपिटल जी, डिफाइन फील्ड फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अगर आपकी बिल्कुल नहीं प्रिपरेशन तो आप शॉर्ट क्वेश्चंस को और एमसीक्यूज़ को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें और जिन लॉन्ग क्वेश्चंस के आगे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है उनको प्रिपेयर कर लें। इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और जिनकी तैयारी है पहले से वो इस गैस को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें ताकि उनका अच्छी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर फोकस हो। व्हाट आर सैटेलाइट्स एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, डिफाइन जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स, why value of G varies at different places and altitude, why communication satellites are sent in geostationary orbit। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है explain the law of gravitation, derive the mass of the earth, give the motion of the artificial satellite। तीन लॉन्ग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से पेपर में काफ़ी दफ़ा देखने को आए हैं। न्यूमेरिकल है 1 3 4 5 6 9 और 10th इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। चैप्टर नंबर 6 है व्हाट इज़ वर्क, व्हाट इज़ एनर्जी, डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, डिफाइन फ्यूजन रिएक्शन, बायोमास, एफिशिएंसी एंड पावर, वाई फॉसिल फ्यूल्स आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन एस ए यूनिट ऑफ पावर, डिफरेंस बिटवीन साउंड एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी, राइट एनी 4 काइंड्स ऑफ एनर्जी, एक्सप्लेन मास एनर्जी इक्वेशन। लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है डिफाइन काइनेटिक एनर्जी, ड्राइव इट्स इक्वेशन। इस तरह पोटेंशियल एनर्जी और उसको एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल। राइट द यूज ऑफ सोलर एनर्जी। न्यूमेरिकल है 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड 6 7 8 और 9th। इसी तरह चैप्टर नंबर 7 है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन प्रेशर, व्हाट इज़ पास्कल लॉ, डिफाइन आर्किमिडीज प्रिंसिपल, डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। इलास्टिसिटी है स्ट्रेन और टेंसाइल स्ट्रेन में डिफरेंस, हुक्स लॉ, यंग मॉडुलस, प्लाज्मा, राइट इट्स प्रॉपर्टीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ, डिस्कस द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, स्टेट यंग मॉडुलस, ड्राइव इट्स फार्मूला, एक्सप्लेन द काइनेटिक मोलिकुलर मॉडल ऑफ मैटर। न्यूमेरिकल है फर्स्ट सेकंड फोर्थ 5 6 और 8। इनको अपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 8 है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस। व्हाट इज़ इंटरनल एनर्जी ऑफ बॉडी, डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, व्हाट इज़ हीट कैपेसिटी, डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, व्हाट इज़ मेंट बाय वेपोरेशन, डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। लॉन्ग क्वेश्चन है गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, डिफाइन वेपोरेशन, गिव इट्स फैक्टर, डिफाइन लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, ड्राइव इट्स फार्मूला, एक्सप्लेन वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। न्यूमेरिकल में हमारे पास फर्स्ट सेकंड फोर्थ 5th 7th और 9th। इसके बाद हमारे पास लास्ट चैप्टर है 9 व्हाट इज़ कंडक्शन, डिफाइन थर्मल कंडक्टिविटी, व्हाट इज़ कन्वेंशन, व्हाट इज़ मेंट बाय कन्वेक्शन करंट इन एयर, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, व्हाट कॉजेज अ ग्लाइडर टू रिमेन इन एयर, डिफाइन रेडिएशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, और गैप्स आर लेफ्ट इन रेलवे ट्रैक्स वाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास इसमें 2 ही लोग हैं एक्सप्लेन द थर्मल कंडक्टिविटी इन मैटर्स, गिव द यूज ऑफ कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर। अगर तो आप इस पेपर को इस गेस्ट पेपर को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं तो इंशाल्लाह आपका 100% पेपर इसमें से कवर होगा। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें। अगर पेपर आए गेस्ट में से आए अगर सारा पेपर आपको तो आप आके ज़रूर इस वीडियो पे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।